हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछले अध्याय में हम आप लोगों को कक्षा 12 का चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन 2 लेक्चर अपना ख़त्म हो गया था। आज हम तीसरा जो है लेके चलने वाले हैं। तो आप लोग जो है तैयार हैं? सब लोग तैयार हो जाइए, कापी किताब लेके सब लोग बैठ जाइए, क्योंकि अपना जो चैप्टर रहेगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? नर युग्मक के बारे में पढ़ा था, यानी कि पुंकेसर के बारे में। हम लोग पौधे की बात कर रहे हैं ना। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अपना है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका जो हम पहला आपको बताया था वो तो ख़त्म हो गया। दूसरे में हम आपको कौन सा अंग बताया था? नर जनन तंत्र, मतलब नर जनन अंग के बारे में बताया था। अब जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? मादा युग्मक के बारे में। नर युग्मक बताया था, अब बताएंगे मादा युग्मक। यानी कि इसको हम कह सकते स्त्री केसर के बारे में बात करेंगे हम लोग। पुंकेसर के बारे में बात की है कि ऊपर जो है एक सेमनुमा आकार होता है, फूला हुआ चौड़ा आकार होता है। पुंकेसर की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो मादा युग्मक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मादा युग्मक क्या होता है? ये स्त्री केसर में पाया जाता है। मादा युग्मक यानी कि स्त्री का नाम है। ये मादा माने ये एक प्रकार का हो गया, जैसे पुरुष जनन अंग हो गया, ये मादा है, मतलब उसके विपरीत जो हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मादा युग्मक के बारे में। मादा युग्मक क्या होता है? ये स्त्री केसर में पाया जाता है। पॉइंट देखो, मादा युग्मक जो होता है ये किस में पाया जाता है? स्त्री केसर में पाया जाता है, ठीक। स्त्री केसर को कहते हैं, ठीक है। स्त्री केसर में पाया जाता है। ये जो अभी हम लोग नर जनन अंग नर जो है युग्मक के बारे में पढ़े, अब मादा युग्मक के बारे में, यानी कि स्त्री केसर में पढ़े। तो मादा युग्मक जो होता है वो स्त्री केसर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसके कितने भाग होते हैं? इसके भाग देख लेते हैं। वर्तिकाग्र और वर्तिका हो गया, और उसके साथ साथ में क्या हो गया? एक अंडाशय। ये 3 भाग किसके होते हैं? ये स्त्री केसर के तीनों भाग होते हैं, ठीक है। हम स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्त्री केसर आप लोग देखे ही होंगे, ऐसे करके ऐसे जो बनता है स्त्री केसर, यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे, जो फूल पत्तियाँ में स्त्री केसर होता है वो ऐसे ही होता है ना। ये वाला भाग जो यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, देखे होंगे फूल पत्तियाँ गुड़हल के फूल में देखे होंगे, ये होता है अंडाशय। ठीक। और उसके ऊपर का जो ये भाग होता है ये होता है वर्तिका होता है। और ये वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र। तो समझ में आया? स्त्री केसर के कुल 3 भाग होते हैं। एक वर्तिका होता है, यहाँ पे वर्तिका हो गया, नहीं वर्तिकाग्र पहले देख लो, वर्तिकाग्र हो गया, यहाँ वर्तिका हो गया, यहाँ अंडाशय हो गया। स्त्री केसर के कुल कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक वर्तिका हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, अंडाशय हो गया, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं।
अब समझ लीजिए, वार्तिका जो होता है वो स्त्री केसर का वह भाग होता है जो अंडाशय से जोड़ता है। वार्तिका स्त्री केसर का वह भाग होता है जो क्या करता है, वर्तिका स्त्री केसर का वह भाग होता है जो अंडाशय से जोड़ता है, अंडाशय को जोड़ता है, अंडाशय को जोड़ता है। अब ये प्रश्न उठ रहा है, अंडाशय को कौन जोड़ता है? अंडाशय को कौन जोड़ता है? वर्तिका जोड़ता है। वर्तिका स्त्री केसर का भाग है। स्त्री केसर का भाग क्या है? वर्तिका है। वर्तिका किसको जोड़ता है? अंडाशय को जोड़ता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब देख लीजिए, हम लोग पुष्प के बारे में बात कर रहे हैं। पुष्प में एक से अधिक भी अंड हो सकते हैं। पुष्प में जरूरी नहीं है कि एक ही अंडा पाई जाती हों, एक से अधिक भी अंडक हो सकते हैं। एक से अधिक अंडक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पुष्प में एक से अधिक अंडक भी हो सकते हैं। अब देखिए आप लोग, इसके जो अंडक हैं उनके जो नाम हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैसे क्या है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पुष्प में एक से अधिक भी अंडक हो सकते हैं। पहला देख लीजिए, एक अंडपी। एक अंडपी, इसमें क्या होता है? एक ही अंडा होता है। ठीक है, एक अंडा होता है। और इसके बाद दो अंडपी होता है, द्वि अंडपी। इसके अंतर्गत दो अंडे पाए जाते हैं। इसके बाद होता है बहुअंडपी। बहुअंडपी, हम आप लोगों को बताया हूँ कि नाम से ही हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती हैं। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि एक अंडपी अगर नाम है तो इसमें एक अंडा पाया जाता है, द्वि अंडपी अगर नाम है तो इसमें दो अंडा पाया जाता है, बहुअंडपी अगर आ जाए तो इसमें बहुत सारी अंडे पाए जाते हैं। पुष्प में अनेकों प्रकार के अंडे होते हैं, एक अंडपी और बहुअंडपी और द्वि अंडपी। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। अब एक पॉइंट इसमें आता है, क्या आता है, हम ज़्यादा कुछ ना बताएंगे, नहीं तो वीडियो अपना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। हाँ, वियुक्ता अंडपी अंडाशय एक आता है, आपके जो पॉइंट है उसमें बुक में वो है वियुक्ता अंडपी अंडाशय। ये पॉइंट आपका है किताब में, इसको आप लोग देखिए। यदि दो या दो से अधिक अंडा जो है इसमें रहते हैं तो उसको जोड़ने का जो मतलब, ये आपस में स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, वियुक्ता अंडपी कहलाते हैं। दो या दो से अधिक अंडा अगर स्वतंत्र अवस्था में हों, स्वतंत्र अवस्था में हों तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वियुक्ता अंडपी अंडा कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? वियुक्ता अंडपी अंडा कब कहेंगे? दो या दो से अधिक अंडा अगर स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं तब हम उन्हें वियुक्ता
अंडपी कहते हैं। अब देख लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइए अगर जिसको नोट करना हो। अब देखिए, युक्तांडपी किसे कहते हैं? अंडाशय। युक्ता अंडपी अंडाशय, इसको देख लीजिए। दो या दो से अधिक अंडा आपस में जुड़े रहते हैं। जब दो या दो से अधिक अंडा आपस में जुड़े रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? युक्तांडपी अंडाशय कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अंडा आपस में जुड़े रहते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? युक्तांडपी अंडाशय के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आप लोग देखिए बीजांड। जितना किताब में आपके पॉइंट है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब की जो नई एनसीईआरटी में नई पैटर्न जो चला है उसमें बस कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो अब देख लेते हैं पॉइंट बीजांड। बीजांड कहाँ होता है? ये अंडाशय के अंदर होता है। जो अभी हम व्युत्ता अंडपी अंडा बताए, उसके अंदर जो है, अंडाशय के अंदर ये पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। अंडाशय के अंदर ये बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, बीजांड कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न अगर आ गया तो आप लोग कहेंगे कि अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। ठीक, जैसे हम लोग जो है अभी पुष्प में संरचना देखे थे, ऐसे संरचना देखे थे, उसके बाद एक ऐसे संरचना थी, इसके अंदर जो पाई जाती है ये अंडाशय होती है, इसके अंदर जो पाई जाती है वो बीजांड होते हैं ना। बीजांड ऐसे ही होते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। अब देखिए, हम लोग बीजांड पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। बीजांड एक पुष्प के अंदर जो छोटी मनके नुमा संरचना होती है, मनके नुमा संरचना होती है उसे ही हम बीजांड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बीजांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं फिर। अब बीजांड की संरचना देख लेते हैं। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं? बीजांड में कुल 5 प्रकार की पाई जाती हैं अवस्थाएं जो होती हैं, संरचना जो होती है बीजांड की संरचना जो होती है, इसमें 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। देखिए, पहला जो होता है वो होता है अध्यावरण, इसको कहते हैं अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण। दूसरा जो होता है वो होता है बीजांडकाय। तीसरा जो होता है बीजांड द्वार होता है। बीजांड द्वार। ठीक है, चौथा जो होता है क्या होता है? चौथा अपना होता है निभाग। ठीक, और पांचवा जो होता है बीजांड वृत्त होता है। ठीक है, वृत्त। ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसको आप लोग नोट करना हो नोट कर लीजिए, हम इसके आगे पढ़ाते हैं आपको।
तो ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अध्यावरण से चालू करते हैं। अब देखते हैं हम अध्यावरण, अभी लिखे आप लोगों को 5 पॉइंट बताए, तो अध्यावरण होता क्या है। अध्यावरण जब एक बीजाणु पर दो या दो से अधिक, जब एक बीजाणु पर दो आवरण से ढका होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्य आवरण कहते हैं। मध्य की आवरण, दो जो रहेगी, दो उसमें परत रहेगी, मध्य आवरण रहेगा, तो उसको हम मध्य आवरण कहते हैं। इसमें दो प्रकार की जो है अंतः आवरण और बाह्य आवरण पाया जाता है। इसमें कौन सी होता है, बाह्य आवरण और दूसरा अंतः आवरण पाया जाता है। अंतः आवरण, ये दो प्रकार की आवरण होती हैं इसके अंदर, एक अंतः आवरण, एक बाह्य आवरण। यही जो है पुरुष जनन अंग में भी पाया जाता है, जिसे जब हम पुंकेसर के बारे में पढ़े थे तो उसमें भी यही पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेंगे बीजांडकाय। इसमें जितने पॉइंट थे उतना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बीजांडकाय। बीजांडकाय बीजांड में अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकीय समूह कोशिकीय समूह को क्या कहते हैं, समूह को हम बीजांडकाय कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, चलिए ठीक है। बीजाणु से अध्यावरण से घिरा हुआ जो कोशिकीय समूह होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। ठीक, अब बीजांड द्वार देख लेते हैं। बीजांड द्वार, बीजांड द्वार जो होता है ये होता है अध्यावरण से एक सिरे पर स्थित, अध्यावरण से घिरे हुए कोशिकाओं में कोशिका से एक छिद्र पाया जाता है, में एक छिद्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। ये क्या होता है, छिद्र पाया जाता है, इसे हम बीजांड द्वार कहते हैं, क्योंकि छिद्र माने छेद जो होता है वो द्वार होता है। द्वार कहाँ होता है, छेद में ही होता है। ठीक है, अब जहाँ द्वार होगा आपका, जहाँ घर होगा, दरवाज़ा होगा, वहाँ जो है छेद तो रहेगा, तभी तो जो है उसको कहते हैं। तो ऐसे ही समझ आना है कि बीजांड द्वार किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं निभाग किसे कहते हैं। निभाग, बीजांडकाय का आधारी भाग निभाग कहलाता है। बीजांडकाय का जो आधारी भाग, आधा भाग जो होता है, आधार का भाग जो उसके साथ में चलने वाला आधारीय भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाग होता है
उसे हम निभाग कहते हैं, निभाग। ठीक है, निभाग किसे कहते हैं? बीजांड काय का आधारीय भाग जो होता है वो वो क्या होता है? निभाग कहलाता है। चलिए ठीक है, अब समझ लेते हैं बीजांड। हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं, तो बीजांड किसे कहते हैं? एक बार बीजांड पर भी विचार कर लेते हैं। बीजांड किसे कहते हैं? बीजांड काय के अंदर परिपक्व अवस्था में एक थैले जैसी संरचना होती है, उसे बीजांड जिस वृंत से जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। बीजाणु वृंत कहते हैं। ठीक है, हाँ, बीजांड होगा ना, बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा। हमारी लिखावट पे ध्यान ना दीजिए, क्योंकि हम जो है जल्दीबाजी में लिखते चले जा रहे हैं, आप लोगों को मुंह से बोल रहे हैं। आप लोग सुनते रहिए, ठीक है, सुनते रहिए और लिखते रहिए। 5, अब देखिए भ्रूण कोश किसे कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है? भ्रूण की संरचना होती है। भ्रूण कोश किसे कहते हैं? भ्रूण कोश बीजांड काय के अंदर परिपक्व अवस्था में एक थैले जैसी संरचना होती है। बीजांड काय के अंदर एक थैले नुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश कहते हैं। बस आज के लिए हमारा इतना ही वीडियो था, और आप लोग जो है वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। जो नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के चक्कर में हमारा मनोबल डाउन हो रहा है। तो आज का जो है हमारा ये मादा जनन अंग का जो चैप्टर था जायांग का, ये हमारा ख़त्म हुआ। अब कल जो है इसी का एक पार्ट और चालू करेंगे, उसके बाद हमारा जो है ये पार्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है।